हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका फेसबुक एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे, कैसे आप अपने फेसबुक एड्स में अपने ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे बेस्ड ऑन एज, जेंडर एंड लोकेशंस। इस तरह आपको भी अपने पीसी में अपने एड मैनेजर को ओपन कर लेना है। फिर आपको इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी हमें कैंपेन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट पर फिर आपको डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप किस ऑब्जेक्टिव से अपना एड रन करना चाहते हैं, जो फेसबुक कैंपेन आप चला रहे हैं उसका पर्पस क्या है। क्या आप अवेयरनेस कराना चाहते हैं, ट्रैफिक चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, अपने स्टोर पर, इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, या आप लीड चाहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। मैं यहाँ कोई भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे कैंपेन लेवल पर। ये सब मैंने आपको सिखाया है लास्ट वाली वीडियो में। मैं अभी तक 8 वीडियोस ला चुका हूं अपने इस कोर्स में, ठीक है। यहाँ ये देखिए, मैं ये सारे वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं। यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इस कोर्स का ओवरव्यू के बारे में बताया, कैसे हम धीरे धीरे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फेसबुक एड्स क्या है, ये कैसे काम करता है, बेनिफिट क्या होता है फेसबुक एडवर्टाइजिंग के, व्हाट इज फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं। जब आप फेसबुक एड कैंपेन रन करने जाते हैं तो उससे पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को, इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आप फेसबुक एड मैनेजर इस्तेमाल करते हैं, एड मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक ऐड का जो कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे है, कैसा होता है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने जैसे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया तो मैं इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए, ऐड लेवल भी है, कैंपेन लेवल भी है, एड सेट लेवल भी है, और हर एक लेवल पर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फेसबुक ऐड स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आगे मैंने आपको बताया कि फेसबुक जो है, फेसबुक की स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होती है। यहाँ देखिए, इंटरफेस में आएंगे आप, यहाँ पे कैंपेन लेवल पर आपको ये ऑप्शन शो होगा, फेसबुक ऐड की स्पेशल ऐड कैटेगरी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग। ये वीडियो आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, फेसबुक एड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको फेसबुक की जो है ना छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। आगे मैंने आपको ये बताया कि जो डिफरेंट टाइप के फेसबुक एड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि कैंपेन जो थे, अवेयरनेस भी थे, लीड जनरेशन भी थे, एंगेजमेंट भी थे, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हम कब और किस टाइप का कैंपेन सेलेक्ट करते हैं। हम अपने बिजनेस के नेचर और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही फेसबुक एड कैंपेन सेलेक्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के जो कैंपेन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आगे मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम कन्वर्जन लोकेशन सेटअप करते हैं। यहाँ देखिए, जब यहाँ आएंगे आप, यहाँ एडसेट लेवल पर, तो यहाँ ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये देखिए, कन्वर्जन लोकेशन का, कैसे हम कन्वर्जन लोकेशन सेटअप करते हैं ये आप सीख जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि कैसे आप अपने फेसबुक ऐड की जो है उसकी बजट आप डिटरमाइन करेंगे, कैसे आप शेड्यूल करेंगे अपने कैंपेन को, ये सब भी मैंने आपको सिखाया। उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने फेसबुक ऐड की प्लेसमेंट डिसाइड करते हैं। क्या ऑटोमेटिक फेसबुक प्लेसमेंट के साथ जाना चाहिए या फिर मैनुअल प्लेसमेंट के साथ जाना चाहिए, दोनों के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और आखिर में मैंने बताया था, जो लास्ट वीडियो थी इसकी, वो उसमें ब्रांड सेफ्टी कंट्रोल के बारे में बताया था। इसलिए आप इन सारे वीडियो को देखिए, स्टार्टिंग से इस कोर्स को फॉलो कीजिए ताकि आपको फेसबुक एड्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप एक्सपर्ट बन जाए फेसबुक एड्स में। आगे मैं आपको ये बताऊंगा, एडसेट लेवल पर ही एक ऑप्शन होता है ऑडियंस टारगेटिंग की। हमें पता है, आप भी जानते होंगे कि किसी भी कैंपेन में ऑडियंस टारगेटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम किसे अपना ऐड दिखाने जा रहे हैं, तो ऐसा ही जैसे हम अपने पैसे को पानी में फेंक रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस, अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस या बिजनेस के अकॉर्डिंग माइंड मेकअप कर लीजिए कि आप किसे ऐड दिखाना चाहते हैं, उसका एज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, यानी वो किस एरिया में रहता है, किस सिटी में रहता है, किस देश में रहता है, उसकी जो जेंडर क्या है, क्या वो मेंस के लिए है वो प्रोडक्ट या वुमेन्स के लिए है। ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं फेसबुक एड मैनेजर में। चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं। आप आएंगे एडसेट लेवल पर फेसबुक ऐड में, यहाँ देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ऑडियंस, डिफाइन हु यू वांट टू सी योर एड्स। आप ये बताइए फेसबुक को कि आप किसे अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे,
कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस अभी नहीं बता रहा हूं मैं, एक डेडिकेट वीडियो लाऊंगा इसके लिए। अभी मैं आपको यहाँ से सिखा रहा हूँ लोकेशन, कैसे आप लोकेशन के बेस पर अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे। यहाँ एडिट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, या आप ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जो दिल्ली के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, तो ये क्या करें, पीपल लिविंग इन, अगर आप यहाँ पर दिल्ली, यानी यहाँ पर आप दिल्ली लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ के लोगों को और दिल्ली में अभी हाल के दिनों में जितने लोग शिफ्ट हुए हैं दिल्ली में, उनको ऐड दिखाया जाएगा अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो। या फिर आप ये सेलेक्ट करते हैं दूसरे नंबर की, जिसमें है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, स्पेसिफिक जो लोग यहाँ रह रहे हैं इस लोकेशन, दिल्ली वाले लोकेशन में रह रहे हैं, उन्हें ही ये ऐड शो होगा। या फिर तीसरा अगर ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब वो लोग जो कुछ दिन पहले तो इस लोकेशन पे थे लेकिन वो अभी नहीं है, रिसेंटली इन दिस लोकेशन मतलब थे अभी हाल में। इस तरह से पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन है, मतलब ऐसे लोग जो इस लोकेशन पर, यानी आप दिल्ली सेलेक्ट करें, मुंबई सेलेक्ट करें, गाजियाबाद सेलेक्ट करें, जो भी सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी लोकेशंस, वो उस डेस्टिनेशन पे, उस लोकेशन पे वो लोग आते जाते रहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन होते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा पहले वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे इन 4 ऑप्शंस में से। अब नीचे आते हैं और यहाँ आप देखिए इंडिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग किस लोकेशन के ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, यहाँ आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ कट कर दूंगा। मान लीजिए मैं अपने क्लाइंट के लिए, मेरा कोई क्लाइंट है जो डेंटिस्ट है, मैं उनके लिए ऐड रन करना चाहता हूँ। आगे आप भी देख लीजिए आपका क्या क्लाइंट है। आपको पहले ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा, आपको पहले स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपका ऑडियंस कौन है, कहाँ रहता है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारे आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं अपने क्लाइंट के बारे में सारा होमवर्क कर चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे हम सेलेक्ट करेंगे ऑडियंस टारगेटिंग। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि दिल्ली, पूरे दिल्ली के जो लोग हैं उसे मैं दिखाना चाहता हूँ अपना ऐड। तो यहाँ स्टेट, यहाँ देख रहे दिल्ली इंडिया स्टेट है, यहाँ कुछ एड्रेस आपको दिख जाएंगे, लेकिन मैं पूरे स्टेट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए ये पूरा स्टेट सिलेक्ट हो गया। इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो ऐड है वो पूरे दिल्ली में दिखाया जाएगा। ये तो हो गया स्टेट लेवल की। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट बिल्कुल लोकल लेवल पर है, मतलब वो छोट शहर लेवल पर है, चाहते हैं कि वो शहर के लोगों को, शहर के ऑडियंस को ही दिखाए अपना ऐड, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, आप इसे कट कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ एक कोई सिटी सजेस्ट कर लेता हूँ आपके अकॉर्डिंग, आप कोई भी सिटी यहाँ पे कर लीजिए। मैं गाजियाबाद सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। मैं चाहता हूँ कि गाजियाबाद यूपी एक स्टेट है, मैं स्टेट पूरे यूपी को नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ गाजियाबाद के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं गाजियाबाद। अब देखिए यहाँ पे पिन आ गया, गाजियाबाद की लोकेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ एक ऑप्शन मिलता है माइल, यानी एक तो गाजियाबाद लोकेशन है, अब उस गाजियाबाद के जो कितने रेडियस में आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, कितने रेडियस के लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सिटी कोई सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे गाजियाबाद हो गई, लखनऊ हो गई, पटना हो गया, तो यहाँ से आपको 10 से 50 माइल की रेडियस सिलेक्शन का फीचर मिलता है। यानी आप उस सिटी के 10 माइल, 12 माइल, 20 माइल, इस तरह से आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ देखिए इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उस सिटी में तो दिखा ही रहे हैं हम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस सिटी के जो रेडियस में इतने 20 माइल, 30 माइल जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके लोगों को भी मैं दिखाना चाहता हूँ ऐड, तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 10 से 50 माइल की लिमिटेशन होती है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या आपका ऑडियंस स्पेसिफिक उस सिटी में ही रहता है या उस सिटी के जो नियर बाय लोकेशन है वहां भी रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस ऑडियंस को भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। ये तो एक सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ। आप कोई एक सिटी को सेलेक्ट करते हैं और आपका जो क्लाइंट है उसका जो ब्रांचेस है वो अलग अलग जगह हैं, आपके सिटी के अलग अलग लोकेशन पे। मान लीजिए मेरा क्लाइंट है, डेंटिस्ट है वो, तो उनकी जो ब्रांचेस है अलग अलग जगह, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में भी है, मुखर्जी नगर में भी है, कनॉट पैलेस में भी है। इसी तरह आपका क्लाइंट हो सकता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के ब्रांचेस अलग अलग जगह हैं। जैसे IIT कोचिंग प्रोवाइड करने वाले जितने भी होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनकी ब्रांचेस अलग अलग जगह होती है। अगर आपके पास इस तरह के क्लाइंट है, उनके लिए ऐड रन करना है, तो उसके लिए कैसे आप ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले आप उस सिटी का
नाम लीजिए, मान लीजिए हमें दिल्ली पूरा स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पूरा स्टेट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं स्पेसिफिक लोकेशन पे जाऊँ, दिल्ली में भी वो कौन सा लोकेशन है जहां पर हमारे क्लाइंट का जो बिजनेस है वो सिचुएटेड है, फिर उसके आसपास की नियर बाई की जो एड्रेस है उसे मैं टारगेट कर लूंगा। मैं यहाँ दिल्ली में लक्ष्मी नगर टारगेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए लक्ष्मी नगर आ गया, यहाँ पे नेबरहुड, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ आप लक्ष्मी नगर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं और आपको बताया था जैसे मुखर्जी नगर, मैं मुखर्जी नगर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए मुखर्जी नगर, इस तरह से मतलब जितने भी लोकेशंस आपको सेलेक्ट करना है पहले आप माइंड मेकअप कर लीजिए और फिर यहाँ पे नैरो डाउन करते चले जाएंगे। एक मेन सिटी थी दिल्ली, दिल्ली के अंदर जितने भी लोकेशन थे वहां आप यहाँ देखिए 2 ड्रॉप पिन है, यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। दिल्ली तो स्टेट सेलेक्ट था ही, उसके अंदर मैंने इन लोकेशंस को टारगेट किया, यहाँ मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया था दिल्ली, दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर, न्यू दिल्ली को मैंने सेलेक्ट किया कि यहाँ के ऑडियंस को दिखाना है, तो आप यहाँ पर इनकी भी रेडियस टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने सिटी में बताया था, जैसे आप गाजियाबाद एक सिटी है उसे सेलेक्ट किया, तो आप उसके जो 50 माइल है उसके आसपास उसके रेडियस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्लेस है, यहाँ आपको छोटे लेवल पर माइल मिलता है, छोटे माइल आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 से 50 है माइल, यहाँ आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो आपकी रेडियस जो है वो इंक्रीज होते चली जाएगी। यहाँ देखिए दिल्ली में आप इन रेडियस में लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो आपको पता होगा आपका ऑडियंस कहाँ रहता है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग ये चूज कर लीजिए, ठीक है। इस तरह आप भी अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। ये तो हुआ एक एक करके अपनी लोकेशन टारगेटिंग कर रहे हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप बल्क में अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई एड कैंपेन रन करने जा रहे हैं और आपको अपना एड अजमेर में भी दिखाना है, मुंबई की किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे दिखाना है, दिल्ली में भी दिखाना है, पटना में भी दिखाना है, मतलब अलग अलग जगह पे दिखाना है, तो क्या करेंगे आप? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बल्क में अपने ऑडियंस के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ अभी आपको एक पिन कोड के थ्रू बताता हूँ, दिल्ली पिन कोड। आप जिस लोकेशन को भी दिखाना चाहते हैं उस सब का जो है आप एक्सेल में या MS वर्ड में उनका जो पिन कोड है वो आप रख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए न्यू दिल्ली का जो पिन कोड है मैं उसे आपको दिखाने के लिए 5-6 पिन कोड मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ये सारे पिन कोड है, दिल्ली के ही है, अजमेरी गेट है, आनंद पर्वत है, ये सारे हैं, ये दिल्ली के ही सारे पिन कोड है, ठीक है। मैं यहाँ कर लेता हूँ इन सबको कॉपी और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम बल्क में किस टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, अब मैं जाऊँगा अपने एड मैनेजर में। यहाँ जब आएंगे आप, यहाँ देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा एड लोकेशन इन बल्क, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लोकेशन टाइप क्या है, यहाँ सेलेक्ट और आप क्लिक करेंगे, यहाँ कंट्रीज मतलब अलग अलग कंट्रीज को भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ रीजन और स्टेट है, यहाँ सिटीज है, यहाँ पोस्टल कोड है, यहाँ एड्रेस है, ये पोस्टल कोड है, नीचे किस देश का पोस्टल कोड है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट है, डिफॉल्ट आता है, आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इंडिया, ठीक है। अब यहाँ से एक एक पिन कोड आप यहाँ पे जितने भी आप पिन कोड को एक बार में टारगेटिंग करना चाहते हैं यहाँ पे डाल दीजिए आप। मैं यहाँ अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ दिल्ली के सारे पिन कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 5 कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4 हो गए लोकेशंस, यहाँ देखिए आप भी यहाँ ये देखिए ये 5 लोकेशंस हो गए जिसे मैं टारगेट करना चाहता हूँ। यहाँ मैच लोकेशन, अगर कोई गलत पिन कोड आपने लिखा होगा यहाँ पे तो ये बता देगा कि ये गलत पिन कोड है, ठीक है। यहाँ 3 टोटल लोकेशंस हैं, ठीक है। ये देखिए दिल्ली दिल्ली दिल्ली, ये सारे दिल्ली के ही। यहाँ ऐड 3 लोकेशन पे करेंगे, ये देखिए यहाँ ऐड हो गए, ये 3 ड्रॉप डाउन आपको दिख रहे होंगे, ये 3 लोकेशन मैंने यहाँ टारगेटिंग करी है। ये फीचर तब काम आता है जब आपके क्लाइंट के डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं, मल्टीपल स्टोर होते हैं, उनके मल्टीपल कोचिंग होती है और आप एक ही ऐड से उन सब ऑडियंस की टारगेटिंग करना चाहते हैं। डिफरेंट ऑडियंस, डिफरेंट शहर में, डिफरेंट लोकेशन पे जितने भी ऑडियंस हैं, ये उस टाइम पे बहुत काम आता है। आपको अलग अलग एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार पिन कोड डालिए, उस पूरे एरिया को एक बार में ही ऑडियंस टारगेटिंग की जा सकती है। एक तीसरा फीचर है
फेसबुक की, आप उसके द्वारा भी अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये ड्रॉप पिन है, आप इसके थ्रू भी अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। ये तब काम आता है जब को बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन आपको टारगेटिंग करनी पड़ती है। मान लीजिए कोई मैप है, वो फेसबुक मैप के कंट्रोल में नहीं आता, वो फेसबुक मैप के अंतर्गत नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, आप ड्रॉप पिन के थ्रू अपने लोकेशन की टारगेटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ ड्रॉप पिन मैं क्लिक करता हूँ इस पे, पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ इन सारे ऑडियंस को, तब ये काम करेगा। ठीक है, मैं इसे सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये मैं डिलीट कर दिया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ड्रॉप पिन पे। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे ड्रॉप पिन मुझे दिख रहा है। ये तब काम आता है जब आपका कोई लोकेशन है वो बहुत स्पेसिफिक है। मान लीजिए कोई कॉफी शॉप है, कोई होटल्स है, और वो चाहते हैं कि अपने जो लोकेशन है उसके नियर बाई लोगों को ही दिखाना। मान लीजिए दिल्ली है, मैं इसे जूम आउट करूंगा और करोल बाग, यहाँ देखिए करोल बाग है। ठीक है, सदर बाजार है इस तरीके से। ठीक है, अब सदर बाजार की कौन सी गली, कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन को आप दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिए सदर बाजार का जो फूटा रोड है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिजनेस है जो सिचुएटेड है, आपको आइडिया हो जाएगा आपका बिजनेस कहाँ पर है और वो कौन सी रोड से निकल रही है, कहाँ पर मेन लोकेशन क्या है, उसका लैंडमार्क क्या है, आप उसी को सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए फूटा रोड है। ठीक है, आप यहाँ पे मान लीजिए कोई बिजनेस, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका लोकेशन यहाँ पर ये देखिए दिल्ली के अंदर है, सदर बाजार के अंदर जो कोटा रोड है उसी के नियर बाय आपका बिजनेस है। आपने वहां सेलेक्ट किया और इसने ऑटोमेटिकली उस लोकेशन को टारगेट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से भी आप अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। 3 तरीके मैंने अभी तक आपको बताया। यहाँ आते हैं एज वाइज। देखिए यहाँ एज है, आपको ये पता लगाना है कि आपका जो ऑडियंस है, आपका जो प्रोडक्ट है सर्विस है, वो किस टाइप के, किस डेमोग्राफिक ऑडियंस के लिए है। क्या वो बच्चे के लिए है, क्या वो यूथ के लिए, क्या वो एज्ड लोगों के लिए है। मान लीजिए कोई डेंटल के लिए आप ऐड रन कर रहे हैं, तो दांत की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है, बूढ़े को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। इसी तरह अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचने वाले क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई जो कोर्स है वो कितने टाइप के, वो किस एज का जो स्टूडेंट है वो लेगा, वो हो सकता है 18 प्लस हो और 45 से नीचे की हो। तो आप इस तरह से यहाँ टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ उस एज ग्रुप को आप यहाँ से टारगेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 18 से 65 प्लस तक का ऑप्शन मिलता है आपको। नीचे आएंगे आप यहाँ पे ऑल जेंडर, यहाँ एडिट करेंगे तो आप क्या मेन को दिखाना चाहते हैं या वुमेन को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये बिजनेस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। या फिर ऑल कर दीजिए, आप मेन को भी दिखाना चाहते हैं ऐड अपना, वुमेन को भी दिखाना चाहते हैं, तो ये ऑल ही रहेगा। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे बेस्ड ऑन एज, जेंडर और लोकेशंस। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आजकल मैं काफी एक्टिव रहता हूं वहां पर और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देता हूं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम फेसबुक एड्स कोर्स की नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।